मतगणना में हुआ घालमेल, दबंग प्रत्याशी के आगे नतमस्तक हुए उच्च अधिकारी। मामला उन्नाव के गंज मुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम गोसा प्रयागपुर का है। गंज मुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम गोसा प्रयागपुर में मतगणना में बहुत हुआ खेल, जिसमें प्रत्याशी व एजेंटों ने आरोप लगाया कि एक वोट से पहले दूसरा विजयी किया गया, उसके बाद 2 वोटों से किसी और का अनाउंसमेंट हुआ। मतदान स्थल से लेकर मतगणना तक जमकर खेल खेला गया। दबंग प्रत्याशी के आगे नतमस्तक हुए उच्च अधिकारी। प्रत्याशी व एजेंटों ने इसका विरोध किया। मतदान केंद्र व मतगणना में नहीं माने अधिकारी, फिर पुनः रिकाउंटिंग व पुनः चुनाव करने की मांग उठाई। गंज मुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम गोसा प्रयागपुर प्रत्याशी ज्योति देवी, पत्नी अरुण कुमार व एजेंटों ने तथा सैकड़ों पब्लिक ने आरोप लगाया कि हमारे मतदान केंद्र पर कुछ वोट पड़ने के बाद मोहर गायब कर दी गई। जब इसका इन लोगों ने विरोध किया तो पीठासीन अधिकारी ने बताया कि अंगूठा लगा लो। तब मतदान करने वालों ने अंगूठा लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मतगणना के समय मेरे एजेंटों के सामने बॉक्स नहीं खोला गया। विपक्षी को 100 वोट से आगे दिखाया गया। विपक्षी के 6 वोट अंगूठा व मोहर काउंट कर लिए गए। 1 वोट से मेरी जीत दिखा दी। उसके बाद अनाउंसमेंट 2 वोट से विपक्षी का कर दिया। मेरे 86 वोट अनबैलेट अंगूठा लगे कर दिए गए। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। दबंग प्रत्याशी सुमन पत्नी मानवेंद्र ने उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से जबरदस्ती अपने आप को विजयश्री घोषित करा लिया। हम सभी ग्राम वासियों की मांग है कि पुनः मतगणना हो या फिर पुनः मतदान कराया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई हो और न्याय संगत मतगणना होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती मतदान केंद्र पर दोबारा न हो। क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश बाबू पाल, निवासी ग्राम गोसा प्रयागपुर, ब्लॉक गंज मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जी, मेरे वहाँ जो मतदान 182 बूथ पे जो पीठासीन अधिकारी थे वो मानवेंद्र तिवारी जी के खास रिश्तेदार थे। जब यहाँ पर ही पोलिंग चालू की गई थी, उसमें काफ़ी हस्तक्षेप उनके फादर राम सनेही जी ने किया था। हम लोगों ने कई बार उसका विरोध किया, उसके बावजूद वो बार बार अपनी पेशगी करते रहे। आप भी प्रत्याशी रहे? जी, मैं प्रत्याशी रहा। क्या चुनाव चिन्ह था आपका? हमारा कन्नी चुनाव चिन्ह था। तो कई प्रीति पाल मेरी वाइफ प्रत्याशी थी। जब हम लोग कई बार उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार जो थे पीठासीन, वो रिश्तेदारी निभाते रहे। जी बिल्कुल, रिश्तेदारी निभाते रहे। दूसरी चीज़, काउंटिंग में जब हमारी 182 नंबर बक्सा ओपन हुआ तो जब काउंटिंग हुई उसमें 23 वोट जब अनवैलिड निकले तो हम लोगों ने इनसे कहा कि इसमें कुछ वोट सही है। 4/2021 को हुई थी, उसमें हम एजेंट थे ज्योति देवी की तरफ से। जिस दिन पोलिंग बूथ चल रहा था उस दिन पोलिंग इतनी स्लो थी कि जितने मतदाता जा रहे थे तो काफ़ी दिन उनको वेट करना पड़ रहा था, करीब करीब 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे। इसलिए मतदान होते होते टाइम ज़्यादा हो गया, शाम हो गई। शाम होने में क्या हुआ, उधर 5 बजे के तरफ हम एजेंट थे, हमें कुछ लोगों ने बताया, जितने हमारे मतदाता लोग अंदर जा रहे थे वहाँ पर मौके पर मोहर गायब कर दी गई। जो कि जब मौके पर मोहर नहीं थी तो मतदाता लोग जा रहे थे तो वहाँ पर अंगूठा उनको लगाना पड़ा। ये बात उन्होंने अधिकारी वहाँ के उच्च लेवल के जो भी अधिकारी थे उनसे पीठासीन अधिकारी साहब से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा भी है आप लोग मोहर लगा दीजिए, वहाँ पर मान्य हो जाएगी। अंगूठा लगा दीजिए। मोहर नहीं थी ना मौके पर, तो उन्होंने अंगूठा लगा दिया। उस टाइम जो मतदाता लोग थे वो 2 पार्टी के थे, वो ज्योति देवी की तरफ से थे और प्रीति देवी की तरफ से थे। तो उस समय वो अपोजिट पार्टी ने किया या किसी ने किया, वहाँ से मोहर को गायब कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों पार्टियों में अंगूठा लगता रहा। इससे करीब वहाँ पे जब हम जिस दिन मतगणना हो रही थी काउंटिंग के टाइम पे, वहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसमें जो निकले वो अंगूठे वाले निकले। वहाँ के आरओ साहब ने क्या किया, जो सुमन देवी अपोजिशन पार्टी जो सुमन देवी के मतलब चुनाव चिन्ह में कार में अंगूठा भी लगा है और मोहर भी लगी है। मोहर लगी है
कार पे अंगूठा लगा है किसी दूसरे निशान पे, उसको वैलिड कर दिया है, या अंगूठा कार पे लगा है और मोहर दूसरे निशान पे लगी है, उसको भी वैलिड कर, ऐसे 6 मतपत्र उनके वैलिड कर दिए गए। लेकिन हमारी ज्योति देवी की तरफ से जो भी इमली के निशान थे उस पर अंगूठा जैसे नहीं भी लगा, जरा सी भी इंक लगी है और उस पर मोहर भी लगी है, उसको अनवैलिड कर दिया गया। ऐसे 83 वोट अनवैलिड कर दिए गए। अब यहाँ पर मोहर ना होने की वजह से काफ़ी वोटों का लॉस हुआ है। तो इसमें हमारी तरफ से पब्लिक का ये सजेशन है, या तो हमारी तरफ से दोबारा रीपोलिंग कराई जाए या वोटों की पुनः मतगणना की जाए। मतलब पब्लिक के साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ का हमारे यहाँ का जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान मानवेंद्र तिवारी ने, उन्होंने कई जगह ये कह रखा है कि पब्लिक में वोट मांगे या ना मांगे, लेकिन हम वहाँ से जीत करके आएंगे। उनको पूरा आश्वासन था कि हम वहाँ के अधिकारियों से मिल करके जीत करके आएंगे। वहाँ पे आरओ साहब से उनका बराबर बातचीत होती रही, लेकिन उस समय जब हम देख रहे थे कि जब मतगणना चल रही थी, आरओ साहब से उनकी इशारेबाजी चल रही थी। जब वहाँ पे 1 वोटों से हार जीत हुई है, तब आरओ साहब से उनकी सारेबाजी हुई थी, उन्होंने 2 वोटों से हरा दिया, हराने की बात कही गई। तब वहाँ पर हमने उनको ये लेटर भी दिया, इस लेटर को उन्होंने मान्य नहीं किया। और ये हमने एसडीएम साहब से भी बात की, एसडीएम साहब मौके पर आए समीक्षा करने के लिए, एसडीएम साहब को भी ये लेटर देना चाहा, उन्होंने लेटर स्वीकार नहीं किया। कल उनके ऑफिस भी गए थे, उन्होंने अपने ऑफिस में भी हमें, उनके ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने लेटर को स्वीकार नहीं किया। हमने लेटर देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा एसडीएम साहब को दो जा करके। अब एसडीएम साहब मौके पर नहीं मिले तो लेटर दिया किसको जाए। तो हमारी तरफ से समस्या बस इस चीज़ की है। प्रयागपुर में रहता हूँ। विकासखंड गंज मुरादाबाद है। क्या हुआ? एक मतगणना स्थल पर मैं एजेंट था जी। काउंटिंग हो रही थी और काउंटिंग में कुछ वोट हमारे जो गड़बड़ थे, तो हमने जब उसमें कॉल किया तो जो वहाँ आरओ साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि ये मतलब बाद में अगर 1-2 वोटों से हार जीत होती है तो इन्हें तुरंत हम जो है मतलब गिनवा देंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने गिनवाए नहीं, हम लोगों को विशेष कहने पर भी नहीं गिनवाए। किस प्रत्याशी के उसमें थे आप? हम इमली से थे, ज्योति देवी के साथ। कितने वोटों से हुआ मामला? अरे उसमें 23 वोट थे। हाँ। टोटल हमारे सब 83 वोट हमारे बर्बाद किए गए। अंगूठा लगा हुआ, तभी पे अंगूठा लगे हुए थे। कितने वोटों से हार जीत हुई? हार जीत 2 वोटों से केवल बताई गई है मात्र। जी। तो आप रिकाउंटिंग कराना चाहते थे? हम रिकाउंटिंग कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उच्च अधिकारियों से बात भी हुई थी आप? हाँ, उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी। तो आप किसको आपने प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र हमने आरओ साहब को दिया, उन्होंने लिया नहीं। अब ये प्रार्थना पत्र है, खोल के दोनों हाथ से लिया। एसडीएम साहब, आरओ साहब सबको दिया गया है। तो एसडीएम साहब ने भी वहाँ पर हमारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया था मतगणना स्थल पर, और आरओ साहब तो मतलब बात ही नहीं कर रहे थे और रिकाउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने ब्रजेश पांडे, ग्राम गोसा प्रयागपुर, न्याय पंचायत रुजी साहब। अब नाम जब पूछा गया तो ब्रजेश पांडे। पिता का नाम? पिता का नाम कृष्णमारी पांडे। कहाँ रहते हो आप? गोसा प्रयागपुर। क्या दिक्कत आपको आई? दिक्कत ये है कि हमारे गांव में जो चुनाव हुआ है हाल में, उसमें बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं। जो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आरओ साहब के सामने भी उठाए थे मतगणना स्थल पर, और एसडीएम साहब भी आए थे दौरे पे, उनसे भी बात हुई। क्या क्या पॉइंट थे? पॉइंट ये था कि पहला जो बक्सा, 2 बक्से थे हमारे गांव में, 182 और 183 वार्ड में, और बूथ संख्या में 2 बक्से थे। एक बक्सा, जो पहला बक्सा था, उसमें हमारे एजेंट पहुंचे उससे पहले बक्सा खुल चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो हमारे एजेंट पहुंचे नहीं तो बक्सा कैसे खुल गया। आरओ साहब ने क्या किया, वहां पर गणना तो हमारे सामने हुई, बक्सा खोला हमारे सामने गया, लेकिन वो सील्ड ओपन थी उसकी। ठीक, तो खैर हमारे वो एजेंट थोड़ा सीधे साधे, तो उन्होंने कोई मतलब उसमें कुछ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं। ठीक है। दूसरी बात, उसी बक्से में जो मौजूदा प्रधान था उसकी 100 मतों से लीड थी। मौजूदा प्रधान कौन था? मौजूदा प्रधान थे मानवेंद्र तिवारी। हाँ, ठीक है। उनकी 100 वोटों की लीड थी उस पर। ठीक, और जब पहला बक्सा काउंट हो रहा था, उसमें उनके 6 वोट ऐसे थे जिसमें अंगूठा भी उनके निशान पर लगा था और मोहर भी लगी थी। उनके वो 6 वोट मान्य किए गए, और हमारे 83 वोट ऐसे थे, क्योंकि हमारा जो बूथ संख्या थी उसमें हमारे गांव की वोटिंग शाम को 3 बजे के बाद स्टार्ट हुई है। ठीक, तो उसमें पहले तो मोहर गायब कर दी गई, जो पोलिंग स्टेशन था उससे मोहर गायब हो गई। तो ये बात हम लोगों ने पीठासीन अधिकारी के सामने उठाई कि इसमें मोहर नहीं, तो उन्होंने बोला अंगूठा लगा दो, चल जाएगा, मान्य होगा। ठीक,
तो वो अंगूठा और कुछ पे हमारे 83 वोट ऐसे थे जिस पे अंगूठा लगा था और मोहर लगी थी, तो वो वोट इनवैलिड कर दिए गए। ठीक, तो मेरा मतलब यही था। मैंने एसडीएम साहब के सामने भी ये चीज़ उठाई, बांगरमऊ उपजिलाधिकारी जो हैं बांगरमऊ तहसील, उनसे भी ये बात बोली, तो उन्होंने बोला कि अब रिकाउंटिंग नहीं होगी, कि हम रात भर रिकाउंटिंग ही करते रहेंगे। तो जब अगर प्रत्याशी सेटिस्फाइड नहीं है, रिकाउंटिंग होगी। अगर बहुत नॉर्मल मत से 1 या 2 या 3 वोटों से अगर हार जीत का अंतर है, ठीक, हमारे बगल वाले गांव में पीन नगर में वहाँ 4 बार मतगणना हुई, रिकाउंटिंग हुई, लेकिन हमारे यहाँ 1 बार भी नहीं। पहले हमारे प्रत्याशी को, आपके कितने वोट अनवैलिड हुए? हमारे 83 वोट इनवैलिड हुए। 83 में एक भी मान्य नहीं हुआ आपको? हाँ, न एक भी मान्य नहीं हुआ। उन्होंने बोला, जब 6 वोटों की बात आई कि उनके 6 वोट आपने वैलिड किए हैं पहले बक्से की काउंटिंग के बाद, तो उन्होंने बोला कि जब 1-2 वोटों का अंतर रहेगा तो हम लोग इसको रीचेक कर लेंगे। तो जब ये बात दोबारा उठाई गई तो उन्होंने ये रीचेक नहीं होगा, रात भर क्या रीचेक करते रहेंगे, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं हुई। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र, वहाँ आरओ साहब को दिया, उन्होंने वहाँ तुरंत हमें वापस कर दिया कि कोई प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। तो एसडीएम साहब दौरे पे आए, मैंने एसडीएम साहब को लिख के एक प्रार्थना पत्र दिया, ये देखिए प्रार्थना पत्र है। उन्होंने ये प्रार्थना पत्र भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोले कि कोई प्रार्थना पत्र यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जो करना है आप कोर्ट चले जाइए। ठीक है, तो पहले 1 वोटों से हम लोगों को जीता दिखाया, उसके बाद अनाउंस हुआ कि जो मानवेंद्र तिवारी हैं वो 2 वोटों से जीत गए। पहले आपको जीता दिखाया गया? पहले जीता दिखाया, फिर बाद में हार? हाँ, फिर बाद में बोले कि वो जो है 2 वोटों से अनाउंसिंग हुई, तो 2 वोटों से उनको जिता दिया गया।